सुना है अब वो आंखें और किसी को रो रही हैं, मेरे चश्मों से कोई और पानी भर रहा है। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। जो लोग दिल से उतर गए हैं मैं उनका दुख हूँ, मैं घर से भागे हूँ का दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ का दुख हूँ, मैं साहिलों से बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ, खुली हुई खिड़कियों का दुख हूँ, बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, जो खुल के बरसी नहीं है मैं उस घटा का दुख हूँ, ज़मीं का दुख हूँ, खुदा का दुख हूँ, बला का दुख हूँ। मैं अक्सर उसे कहा करता था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। तो वो जवाबन मुझसे कहा करती थी कि जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी ना, उस दिन तुम असल में जीना सीख जाओगे, तुम्हें जीना आ जाएगा। और तब मुझे उसकी बात की समझ नहीं थी आती, मगर आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसकी बातें बिल्कुल सही थी। उसके जाने के बाद मैं वाकई गमों में मुस्कुराना सीख गया हूँ। उसकी यादें हर पल मेरे साथ हैं, मगर मैं उसके बगैर जीना सीख गया हूँ। तुमने मुझे ऐसे गिराया है कि मैं खुद से उठना सीख गया हूँ, और अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे बगैर जीना सीख गया हूँ। जी मैं वही था जिसने आपको ये कहा था। एक बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में कभी किसी से दिल ना लगाइएगा। बानो कहा करती थी कि यादें और आदत मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में 4 साल बड़े दर्दनाक गुजारे हैं, जिन्होंने बहुत को ठुकराया किसी एक की वजह। परवीन शाकर ने एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है कि वो कहती है कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उसके घर दुल्हन बनकर जाऊं, जिस तरह उसके दिल की मालकन हूँ मैं उसके घर की मालकन भी बनूं, और रात होते ही उसकी यादों को अपने दिल में समा लूं, और सुबह उठते ही उसका चांद जैसा चेहरा देखूं। अपनी सुबह की इब्तिदा उसके चेहरे से करूं, उसकी खुशबू को अपने अंदर जज़ब कर लूं, और फिर बरसती हुई बारिश में उसके साथ भीग जाऊं, और भीगते भीगते उससे मैं अपनी दिल की बातें करूं। और फिर वो कहती है कि मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उसकी इमामत में तहज्जुद और नमाज पढ़ूं, मैं उसके कदम से कदम मिलाकर चलूं और दुनिया को ये बताऊं कि मैं इससे मोहब्बत करती हूं। और आखिर पे वो ये कहती है कि ये मेरी ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश कभी पूरी तो नहीं ना होती, ख्वाहिश तो अधूरी रह जाती है। इसलिए ये मेरी अधूरी ख्वाहिशात हैं जो मैंने उसके साथ सोची थी।